नमस्कार, वेलकम बैक। एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप को सेट किया गया और ब्लूप्रिंट था आइडेंटिकल जो कुछ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में किया गया। इस बार टारगेट था दिल्ली की सरकार को चेंज करना है। अब लास्ट नाइट क्या हुआ? पूरी की पूरी गेम को एंटायरली चेंज कर दिया गया भारत की गवर्नमेंट की तरफ से। मास्टर स्ट्रोक है इंडियन गवर्नमेंट का, जहां पर मल्टी बिलियन डॉलर का एक कॉन्स्पिरेसी को डिसमेंटल किया गया है। और ये सब कुछ हुआ दो काम के कारण। एक 30 सेकंड की वीडियो और दूसरा एक सिंगल कप ऑफ जूस ने सारा काम खराब कर दिया। दो ह्यूज थिंग्स हैं जो हमारी आंखों के सामने हुई। सोनम वांगचुक, आपको मालूम है 26 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था वो मिरेकुलसली खत्म होता है। वहां पर दो लोग पहुंचते हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। दे वॉकड इनटू दैट हॉस्पिटल रूम, वो भी कब? मिडनाइट पे। और वहां पे जाकर वो वापस एम्प्टी हार्ट नहीं आते, और जब वहां पे गए थे तब भी खाली हाथ नहीं गए थे। एक रिटन एश्योरेंस था जो दिया गया। ये बड़ा स्टार्टलिंग है कि एश्योरेंस दिया क्या है। वो वहां पर एक टेंजिबल रेजोल्यूशन को लेकर आए इस सारी प्रॉब्लम का। भाई, स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन चाहिए था, सॉल्यूशन दे दिया गया। पहली बात यह है कि कोई भी पुलिस केस नहीं किया जाएगा पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। सोनम वांगचुक, उसको मालूम था कि ये दंगे होने वाले हैं, उससे पहले वो पतली गली से निकल गया। अब पीसफुल प्रोटेस्टर में वो खुद आता है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब किस पे होगी? अब दिपके चिपके टिपके इनके ऊपर अब कार्रवाई होने वाली है। दूसरा, जितने भी विक्टिम्स हैं जो पेपर लीक के कारण, जो किसने खुदकुशी कर ली, कभी कुछ हो गया, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट के अंदर आप चाहते हैं कि एक डिबेट हो, हम तो खुद चाहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म्स अब होने चाहिए। अब हम एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर पार्लियामेंट में बात करेंगे जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे। ये गारंटी दिया है कि हम एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर पार्लियामेंट में बात करेंगे। कांग्रेस क्या बोल रही है? हमने बात नहीं करनी जब तक मोदी जी बच्चों से माफी नहीं मांगते, जब तक वहां पे प्रधान साहब को रिमूव नहीं किया जाता, और जिन्होंने दंगे करे हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि आप देश में आग लगाएं, वहां पर गाड़ियों को आग लगाएं, लड़कियों को मॉलेस्ट करें, लेकिन जो मोहम्मद और आयशा नाम के जो लोग हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। कांग्रेस बात क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म्स वो आने वाले हैं, और ये रिटर्न एश्योरेंस सोनम वांगचुक को दे दिया गया। मीडिया क्या बता रहा है? मीडिया बता रहा है कि गवर्नमेंट सरेंडर कर गई है। ये एवोल्यूशन से डर कर ये सारे काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कुछ और है। ये है एक मैसिव विक्ट्री डेमोक्रेटिक डायलॉग की, जहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, आप बैठकर बात करते हैं, बात करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। डेमोक्रेसीज ऐसे ही चलती हैं। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है ना, उन्होंने कभी डेमोक्रेसी को क्रिएट किया, ना ही कभी डेमोक्रेसी को चलने दिया। इसलिए 2014 में उसको परमानेंटली हमने उखाड़ कर फेंक दिया था। अब ये तो हो गया पहला स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक के ऊपर आइए। दूसरा स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी। भाई, उन्होंने भी हथौड़ा लिया और ठक राहुल गंदगी के सर के ऊपर मार दिया। इसलिए बेचारा अकेला रह गया। उसके आसपास जितने पॉलिटिकल लोग थे वो सारे मंच को छोड़कर वो भाग चुके हैं। अब दीपके के पास कोई रहा नहीं, तो उसने एक कांस्टेबल को ले आया यूपी से कि देखिए ये हमारी जो रेवोल्यूशन है इसके लिए ये अपनी वर्दी को छोड़ रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि जो बंदे को लेके आया है वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, जेल काट कर आया है, जो सर्विसेज है उसमें से, पुलिस में से उसको निकाल दिया गया। अब उस निकाले हुए बंदे को दिखा रहे हैं कि देखिए ये पुलिस की वर्दी छोड़कर आया है हमारे रेवोल्यूशन में जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो रेवोल्यूशन जो 20 तारीख को शुरू हुआ था, उससे पहले भी कोई गली का कुत्ता भी वहां पे नहीं आया। 2 दिन आपको कुत्ते आते हुए दिखाई दिए, वो भी अपनी अपनी गली में वापस जा चुके हैं। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, कुत्ता, क्योंकि ये जो पूरा आपको आंदोलन दिखता है अब वहां पर यही रह गए हैं, बाकी कोई है नहीं। अब मोदी जी ने क्या किया? मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। मैं आपको बता दूं कि वहां पर अब हो क्या रहा है। मोदी जी ने मिडनाइट एक वीडियो मैसेज डायरेक्टली एड्रेस टू यूथ उन्होंने रिलीज कर दिया। कहां पर? इंस्टाग्राम के ऊपर। आपने कभी भी मोदी जी को इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, मुझे भी आपने कभी नहीं देखा। मोदी जी इंस्टाग्राम पे गए, मैंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस डालनी शुरू कर दी, पूरी चीजों को एनालिसिस करके 1-2 मिनट में आपके सामने रखने की मैं एक मुहिम शुरू कर रहा हूं।
इंस्टाग्राम का अकाउंट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप जाकर देखेंगे, आपको पता लगेगा क्या क्या चीज मास्टर स्ट्रोक की तरह हमारी गवर्नमेंट करती जा रही है, किस तरह से नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया, कोई मिडल मैन नहीं, कोई मीडिया जो स्पिन करता है वर्ड को वो बीच में डाले नहीं, और सीधा प्रधानमंत्री मोदी ने जेन जी से बात करी अपने फोन के कैमरा से। वैसे ही जैसे मैं आज अपने जो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है सीधा बात कर रहा हूं जेन जी से। अकाउंट बड़ा सिंपल है, कॉफी विद सुमित जैन 2025। इसलिए 2025 है क्योंकि मैंने 25 में अकाउंट तो बना लिया था, लेकिन 26 में मैंने काम करना शुरू किया उसके ऊपर, सिर्फ आपके लिए। अब मोदी जी ने अनाउंस क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया सीधी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, नीट पेपर लीक वाले किसी भी बंदे को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो कल्प्रेट्स हैं इनको सबसे ज्यादा जो हार्श पनिशमेंट होती है वो दी जाएगी। अब आप बोलेंगे यार पनिशमेंट तो देनी है कोर्ट ने, और मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं पनिशमेंट जो है हार्श दी जाएगी, इसका मतलब क्लियर है, घर की सफाई शुरू होने वाली है। और साथ में जो कोर्ट सिस्टम है वो भी भारत की गवर्नमेंट के साथ अलाइन होकर अब काम करेगी ऑलरेडी, क्योंकि कोर्ट को पता लग गया। मां बहन की गालियां हमने सुनी होंगी, अभी अभी कोर्ट में पेपर फेंक कर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था बता देना उस एमसी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये डॉक्यूमेंट है पढ़ लेगा बैठकर। अब इनको भी पता लग गया बिके हुए जजेस को, अगर कायदे में नहीं रहेंगे तो इस बार फायदा अब हम निकालेंगे इनका। इसलिए मोदी जी ने सीधा बोल दिया कि अब जो हार्श पनिशमेंट है वो कल्प्रिट्स को दी जाएगी। अब कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट है दो तरह के। एक तो मैंने पहले बताया आपको, पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने दंगे करे हैं उनको हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा, कल्प्रिट वो है। दूसरा, जिन्होंने बच्चों को भड़काया है वो भी कल्प्रिट है, उनको भी हार्श पनिशमेंट मिलने वाली है। और तीसरा, जिन्होंने पेपर लीक किया था, यही माफिया एजुकेशन का कांग्रेस का बनाया हुआ, इनके ऊपर भी हार्श पनिशमेंट होने वाली है। और ये सब कुछ प्रॉमिसेस दिया है टीवी के ऊपर खड़े होकर सोनू वांगचुक के सामने, जो पहले ही पतली गली से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, मैसेज लाउड एंड क्लियर था, गवर्नमेंट सुन रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन भी ले रही है, और जो यूथ हैं, जो एक्चुअल यूथ है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो जिहादी मदरसा छाप जो वहां पर आए थे, अब इनकी रेल होगी और परेड होगी। वैसे ही जैसे यूपी में गले में जूते डालकर गधे के ऊपर बिठाकर मुंह काला करके, मुंह काला करने की जरूरत नहीं, इनका वैसे ही होता है, लेकिन इनको अब परेड कराया जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगली नस्ल कैसे नहीं निकले, उसका भी इंतजाम कटा हुआ पूरा काटने का वो कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब आप सोचें कि मोदी जी को अगर टेलीकास्ट करना ही था तो मिडनाइट करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये इनक्रेडिबली क्रिटिकल टाइम है। यहां पर जब सारे काम हो गए, सोनू वांगचुक का स्यापा खत्म हो गया, एश्योरेंसेस दे दी गए, उसके बाद मोदी जी आए हैं, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि ये जो पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसे हाईजैक कर लिया जिहादियों ने। जिहादी मोदी जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हमें इनको कुछ सुनाने की कोई जरूरत है। ये 1000 साल से गधे थे, गधे हैं, और ये गधों पे ही रहेंगे और गधे ही पैदा करेंगे। तो मोदी जी ने क्या किया, किसी और से बात करने की बजाय उन्होंने जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्चुअल स्टूडेंट है इस देश का, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अब एक ही बात कि पेपर लीक आगे से नहीं होगा, और ये सिर्फ एक एग्जाम्स की बात नहीं है, अब ये बात है कि पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है। कांग्रेस के बनाए हुए जो लिब्रांडो वाला सिस्टम है, जहां पर आप लिखते हैं कि सड़कों पे लड़कियां वहां पे मां बहन की गालियां निकाल रही हैं, ये संस्कार भारतीयों के हैं, कभी हो नहीं सकते। होश उड़ गए हैं सबके कि लिब्रांडो ने कैसे इन लड़कियों को आउट ऑफ कंट्रोल किया, ताकि इन लड़कियों को आसानी से ये बाद में कंट्रोल कर सके। अभी तो ये कपड़े ना, बिना कपड़ों के वहां पे आके खड़ी हो गई, कॉन्डम्स की बातें कर रही हैं, और जब जैसे ही अब्दुल के साथ शादी होगी, पहले मिनट में बुर्का डाल लेंगी। आज कपड़े उतार के खड़ी हैं, उसके बाद बुरके में आएंगी, और महीने के बाद पता लगता है पूरे मोहल्ले ने इनका हलाला किया, फिर रोती हुई आती हैं कि मुझे बचा लीजिए, और उस वक्त कोई बचाने इनको आता नहीं। इसलिए जो ये लड़कियां कर रही हैं, इनको करने दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये पैदावार है लिब्रांडो के सिस्टम का, और इसी को उखाड़ने की बातें मोदी जी ने जेन जी को ऑलरेडी बता दी है। इसलिए हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि पूरा आंदोलन, अब जो प्रोफेशनल राइट क्रिएटर्स हैं, अब वो आगे हैं, वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं इस आंदोलन के पीछे। ग्लोबल जो डीप स्टेट है वो एक्टिव हो चुका है। और अगर आप टाइमलाइन देखें,
अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने लोगों को एडवाइजरी दे दिया था कि 20 और 21 तारीख को दिल्ली में बाहर मत निकलना। यानी कि उनको पहले पता था कि क्या आने वाला है। उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये मार्च होगा पार्लियामेंट की तरफ, वायलेंस बढ़ने वाली है। या आपको पता लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट अपराइजिंग नहीं है, किसी ने इसको किया है। और इसीलिए ये जो कोरियोग्राफ्ड जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन है, इसका अंजाम देखते हुए मोदी जी ने सीधा बच्चों से बात कर ली। अब ये और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा है। पन्नू दोबारा से आ गया बाहर, वही खालिस्तानी टेररिस्ट ओपनली बोलता है कि मैं दीपके को $1 मिलियन देने को तैयार हूं। भाई मुझे लगता है कई लोगों को अकल देर से आती है, कईयों को आती ही नहीं। अब पन्नू को अकल क्यों नहीं आ रही? पहले भी उसने पैसे दिए थे कंजरवाल को, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसके बाद अब उसने दीपके को पैसे देने की बात बोल दी और उसने क्लेम भी किया है कि वो दीपके और उनकी टीम के साथ रेगुलरली वो जूम के ऊपर वो बातें कर रहा है। साथ में हमने देखा कि जो फूड डिलीवरी एप्स हैं वहां पे ऑर्डर आ रहे हैं खाने के, दवाइयों के। कहां से? कतर से, बहरीन से, दुबई से, बांग्लादेश से। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि पाकिस्तान वाले वो वहां पर खाना और वहां पे दवाइयां नहीं भेज रहे, क्योंकि आप चीज वो दे सकते हैं जो आपके पास हो। ना तो इनके पास पैसे हैं, ना ही इनके पास खाना है, और ना ही इनके पास दवाइयां हैं। इसलिए पाकिस्तान से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बांग्लादेश, दुबई, बहरीन और कतर से वहां पे आ रहा है। फॉरेन मनी भेजा जा रहा है ताकि ये जो इतने दंगई हैं वहां पर जो डंडे खा रहे हैं, इनको खाना दिया जाए। क्योंकि सुना है मैंने, जब कुत्ते को आप खाना देते हैं तो आपका वफादार वो बन जाता है। तो इसलिए जो एंटी इंडिया के जो जो एलिमेंट्स हैं, इनको कुत्तों की तरह खाना खिलाया जाता है ताकि ये जो सप्लाई चेन है इसको फंड किया जाए और इस ऑपरेशन को अंजाम तक लेकर आया जाए कि मोदी जी को हराना है। और मोदी जी ने क्या किया? एक ही काम, 30-35 सेकंड की एक वीडियो बनाई। पहली वीडियो तो 2-3 मिनट की थी। उसके बाद 300 मिलियन उनके व्यूज आ गए एक वीडियो में। और ये दिखाता है आपको कि मोदी जी कनेक्ट दिलों से करते हैं। ये उनके पैर काटने की या जमीन खिसकाने की कोशिश कर रहे थे, तो मोदी जी दिल में जाके बैठ गए। अब आप 32 या 321 मिलियन लोगों के दिलों को कैसे आप डाइसेक्ट करके मोदी जी को बाहर निकालेंगे? ये हो नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूं, एक रात में पहले वांगचुक को नकेल कसी, उसके बाद वो काम किया जो मैं को बार बार बोल रहा हूं, एजुकेशन रिफॉर्म्स का काम होगा, और तीसरा कनेक्ट कर लिया पूरे यूथ को। दोस्तों, इस बार जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एक दिन में मोदी जी के पास आ गए हैं, इसमें एक भी पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में आपको 5-10 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स आए थे, क्योंकि वो सारे पेड बॉट्स के थ्रू थे। पाकिस्तानी बांग्लादेशी थे, इस बार कोई भी नहीं आया है। ये प्योर भारतीय हैं जो अपने देश से, इस प्रधानमंत्री से, इस गवर्नमेंट से प्यार करती हैं, क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अब हुआ क्या? ये तो हो गया जो मोदी जी ने किया है। अब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने भी कुछ किया। उन्होंने कैमरा के ऊपर आके बोला कि भारत वैसा ही वहां पे आंदोलन हो रहा है जैसे नेपाल और बांग्लादेश में है। और एक मुसलमान है जो आजकल योगेंद्र यादव बन के फिर रहा है, क्योंकि इनको शर्म आती है अपना असली नाम बताते हुए कि नाम में मोहम्मद और इस्लाम जैसी दरिंदगी है इनके नाम में। वो उन्होंने अपना नाम हिंदू वाला रख लिया। वो आके बोलता है कि आगे जो कंट्री है वो इलेक्शन से नहीं चलेगी, वो चलेगी ऐसे ही स्ट्रीट पावर से, दंगे कर कर हम सत्ता को छीनेंगे और उसके बाद इस तरह से गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो ये जब गवर्नमेंट ऐसा काम करे, अगर मैं कहता हूं कि वेस्ट बंगाल है, वहां पे डंडे चलाए गए इन मोहम्मदों के ऊपर और वहां पे सत्ता को हमने छीन लिया। भाई अगर आप छीनने की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि यही एक तरीका है। अगर बीजेपी ने उसको वेस्ट बंगाल में आपसे छीन लिया, मैं फॉर उदाहरण बोल रहा हूं, अगर हमने भी ऐसे किया हो तो भाई आपने बोला यही तरीका है तो हमने भी कर लिया, तो इट शुड बी फेयर बोथ साइड्स। तो हमने कर लिया। अब ये कर क्या रहे हैं? ऑपोजिशन ने वहां पे बोला ये तो नेपाल और बांग्लादेश वाला काम हो गया है। और ये दिखाता है कि ऑपोजिशन को बच्चों से कोई लेना देना है ही नहीं। दे वांट टू थ्रो अ इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय यूजिंग स्टूडेंट्स। इनको ना तो नीट से कोई मतलब है, इनको सिर्फ नीट पीनी है, नीट के पेपर से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, अपने एजिटेटर्स को वहां भेज दिया बच्चों के पीछे कि जो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी है, प्रॉपर्टी है, उसको आग लगा दीजिए, एंटी आर्मी के स्लोगन्स लगवाइए, डिमांड कीजिए कि उमर खालिद जैसा जानवर वो रिलीज किया जाए। और वहां पे एक भी आपको जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं जो फाइट कर रहे हैं अपने करियर्स के लिए, उनके बारे में बात नहीं की जा रही। उमर खालिद, 370, ये सारे मुद्दे ऑपोजिशन लेके आ रही है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं?
मोदी जी की गवर्नमेंट जेंजी से बात कर रही है उनके फ्यूचर के बारे में और एक्सपोज मीडिया कर रहा है इन सभी का एजेंडा। अगले इलेक्शंस में इसको बड़ी खूबसूरती से वैसे ही यूज किया जाएगा जैसे ममता बानो के कारनामों को वेस्ट बंगाल में यूज किया गया। दोस्तों थोड़ा सा खुश हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर चीज अंडर कंट्रोल है। वैसा ही हो रहा है जैसी स्क्रिप्ट माई बाप ने लिखी हुई है। दोस्तों यहीं पे बोलता हूं आपको, गवर्नमेंट जो ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल चेस मूव खेल रही है वो मजा आ गया। वो कैसे? पुलिस ने फोर्स को तो यूज किया लेकिन मैक्सिमम फोर्स को यूज नहीं किया। ये जो सारी फोर्सेस हैं, जो फॉरेन की मशीनरी है, यही अपोजिशन वाले हैं। ये क्या चाहते थे? इनको एक लाश चाहिए थी, डेस्परेटली दे वांटेड वन पर्सन टू बी डेड। पहला था कि सोनम वांगचुक ये भूख हड़ताल में ये मारा जाएगा। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण पूरा का पूरा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक्टिवेट किया जाएगा कि इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसके नाम पर एक भी वो नहीं है, पेटेंट नहीं है, लेकिन दिखाया गया बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो मर गया है, ताकि भारत के ऊपर सैंक्शंस को स्लैप किया जाए डायरेक्टली। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इनके पूरे एजेंडे को खत्म करने के लिए वांगचुक को डायरेक्टली एंगेज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने इनके जो आंदोलन का जो ऑक्सीजन था उसी को खत्म कर दिया। कैसे? वांगचुक को ऑक्सीजन देकर इनका ऑक्सीजन छीन लिया। दूसरा काम, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेट कर दिया वायलेंट एलिमेंट्स से। वांगचुक जो खुद है, उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि जो ये आंदोलन है ये हाईजैक हो चुका है। उन्हें मालूम था अब इनका नाम खराब होगा, इसलिए पब्लिकली उन्होंने बोल दिया अगर गवर्नमेंट मेरे से आके बात करेगी मैं अनशन खत्म करूंगा। उसे एक सेफ पैसेज उसको चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने भी उस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने जाकर डायरेक्टली बात कर ली। और वांगचुक ने अल्टीमेटली चूज किया कि वो अपनी लाइफ को इस नैरेटिव में दूसरे वाले नहीं है, वो बाहर निकल गए। दोस्तों इसी को मास्टर स्ट्रोक्स बोला जाता है। जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट होती है, उसने प्रूव किया उनकी रेजिलियंस को। उन्होंने प्रूव किया कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है। उन्होंने देखा एक प्रॉब्लम है, कोर्स को करेक्ट किया इंस्टेंटली। स्विफ्ट ट्रांसफर ऑफ जो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने ये सारे काम पैसे लेकर किया था, उसको रिमूव किया गया, शिफ्ट किया गया। अकाउंटेबिलिटी इसी को बोलते हैं। उन्होंने प्रूव किया कि वी आर होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल, और यही डेमोक्रेसी का एक तरीका है। हाई कोर्ट के जजेस को बोल दिया फास्ट ट्रैक पे काम करना है। जैसे केजरीवाल का केस आप 2-3 दिन में फैसला देते थे, वही काम आपको इस बार करना पड़ेगा। और साथ में बोल दिया हार्श ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन सभी लोगों को। जुडिशरी को पूरा अलाइन कर दिया गया है। इस बार जुडिशरी 15 करोड़ रुपए लेकर मोहम्मद नाम के जाहिलों को छोड़ेगी नहीं, ना ही हम छोड़ने देंगे। अब पूरा का पूरा जो कंट्री की मशीनरी है वो एक्टिवेट कर देगी ओवरनाइट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। सोनम वांगचुक को बोला आपका जो ये पीसफुल यूथ है इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जो फैब्रिकेटेड जियोपॉलिटिकल डिजास्टर है इससे देश को बचाने का काम वो मोदी जी के एक इंस्टाग्राम के वीडियो में वो भी काम कर दिया। जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन्हें मालूम है कि अब वो आइसोलेट हो चुके हैं। जो कॉकरोच पार्टी है, अब उन्हें मालूम है कि भाई अब बचने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा, हमें आग लगानी पड़ेगी। लेकिन जो आग लगाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी छीन लिया इनसे। अब जो रीजनेबल डिमांड्स हैं बच्चों की वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं कि वी वांट अकाउंटेबिलिटी, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बच्चों से बात करी है, बच्चे मतलब स्टूडेंट से, और जो फॉरेन फंडिंग का पाइपलाइन है उसे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे दिया है। और वहां पे एनआई ने बोल दिया कि कॉकरोचों को कहां कहां से पैसे आए हैं अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। और कॉकरोच बोल रहे हैं प्लीज ये इन्वेस्टिगेशन मत करना, हाई कोर्ट ने बोल दिया ये तो होके रहेगी। अब आप समझ रहे हैं अलाइनमेंट जजेस की किस तरह से होनी शुरू हो गई है। तो जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें पता लग गया कि उनका जो शील्ड है वो खत्म हो रहा है। अब ये कॉकरोचों की तरह, कॉकरोच तो थे ही, अब ये कॉकरोचों की तरह गटर में जाते हुए आपको बड़ी जल्दी दिखाई देने वाले हैं। जो फोर्सेस है जो चाहती थी कि भारत के अंदर गवर्नमेंट हिल जाए, गिर जाए, उनका जो मिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इवेपोरेट हो गई हैं ओवरनाइट एक वीडियो से। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड्स थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है, बाकी के पार्लियामेंट में खड़े होकर वो पूरी करने वाले हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिसी की जीत नहीं है, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस से हमने लड़ने के बाद
ये जीत हासिल करी है और गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इंडिया ने प्रूव किया कि जो हमारा मैकेनिज्म है कंट्री का, वो रोबस्ट है। वो सारे इंपोर्टेड क्योस को वो डिसमेंटल करना चाहते हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल में, यूपी में, बिहार में बड़ी कोशिश करी, हार गए। अब ये स्टूडेंट्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, हमने खत्म कर दिया। बच्चों की बात खुद ही सुन ली और जो क्राइसिस है उसको डिफ्यूज हम कर चुके हैं। अब कंट्री जो है ये आगे मूव करेगा। ग्लोबल डीप स्टेट दोबारा से ह्यूमिलेटिंग एक क्रशिंग डिफीट हमने दोबारा से दे दिया है। नाउ एक और है, डीप स्टेट क्या कर रहा है? डीप स्टेट अब वेट कर रहा है कि राहुल गांधी अगला फॉरेन ट्रिप कब करेगा, ताकि उसके साथ मिलकर प्लानिंग किया जाए। सारे लिब्रांडों को वहां पे बुलाया जाएगा कि भाई अब आगे से मोदी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए अब और क्या करना चाहिए। और मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मोदी जी ऑलरेडी रेडी हैं विद द सॉल्यूशन फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज बीइंग प्लान्ड। और अगली प्रॉब्लम है इकोनॉमिक वॉर ओवर इंडिया। मैंने आपको 5 दिन पहले एक चीज बोली थी कि अब ये दंगे हो रहे हैं, दंगे कंट्रोल किए जा रहे हैं, इसके बीच में आपके ऊपर 200% का टैक्स लगाने की बातें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया ऑन फार्मा, और एक टैरिफ या कोनो को सैंक्शंस आपके ऊपर किए जाएंगे। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी वीडियो सुननी शुरू कर दी है, या ही इज बिकमिंग टू प्रोटेक्टेबल। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंस कर दिया कि हमारे ऊपर 10% का टैक्स और लगा दिया जाएगा। 10 पहले था, अब 20 हो गया है। मैंने पहले बताया था आपको ये काम होगा, इट हैज हैपेंड। अब अगला टारगेट आएगा स्टॉक मार्केट को, इसे भी ये अटैक करेंगे। इट इज कमिंग नेक्स्ट, जस्ट वेट। ये हर चीज अकॉर्डिंग टू अ स्क्रिप्ट वो काम हो रही है, बस आपको कड़ियों को जोड़ना होता है। अगर मेरे जैसा एक छोटा सा इकोनॉमी का स्टूडेंट अगर ये सब कुछ देख सकता है कि क्या आने वाला है, और अगर आप मेरी वीडियोस बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन कि 99% चीजें वैसी ही होती हैं जैसे बताया जाता है। आप सोच के देखिए, अगर मेरे जैसे छोटे से स्टूडेंट को ये चीजें दिखती हैं, क्या मोदी जी को नहीं मालूम कि आगे क्या आने वाला है? एंड प्लीज ट्रस्ट मी, our government is 10 steps ahead of all these librandos, all these ये जो दंगाई हैं, ये कांग्रेस वाले पार्टी वाले हैं, ये जो सीजेपी वाले हैं, इन सब से 10 कदम आगे हैं डीप स्टेट से भी। इसलिए प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, हर चीज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट हो रही है। एजुकेशन रिफॉर्म्स वो आने वाले हैं, और जो हमारी स्टॉक मार्केट को नीचे करने की कोशिश की जा रही थी या करने की कोशिश करेंगे, उसका इंतजाम ऑलरेडी हो चुका है। इसके ऊपर भी मैं एक महीने पहले वीडियो बना चुका हूं। हमने ऑलरेडी फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रही हैं, उसके टैक्सेस को हमने रिफॉर्म कर दिया, और सारे रास्तों को जहां से ये लीक करके भारत में दंगे करवा सकते थे, हमने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। आखिरी रह गया था FCRA, उसके ऊपर काज कब गिर जाएगी ये तो सिर्फ महादेव या अमित शाह बस यही जानते हैं। वेट फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।